जी महाराज की जय। सब संतन की जय। भक्ति वक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए, इनके पद नंदन किए नाथ गीत सीतानाथ समारंभा लक्ष्मदाचार्य प्रेमदां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे चेतन्नां पुण्डरीकं केशवसमाहितयोगितं हम कृतागमुनियं सन्मान ताले पर पीठ परागंजम गुरुवादरं विपितं तरुणावनेत्रं हेमाम्बरं विभूषणभूषितांगं कन्दर्पकोटिकमणिकिशोरमूर्तिं पूजितं मनोहरत्वं कल्याणतीतं नीलाम्बुदिश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम्यभागं प्राणमासायिकिचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोज निजमन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जसे सुदायिक परचार सिया वर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। रूप प्रसंग में श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन किए कि श्री जनकपुर के बाल बच्चे सब भगवान को स्पर्श कर रहे हैं और धनुष यज्ञशाला में बैठकर सब अपने अपने इच्छा के अनुसार उनको बता रहे हैं। देखिए हमारे राजा महाराजा ने कितने सुंदर लोगों को बैठने की व्यवस्था किए हैं। इस प्रकार से श्री राम जी को स्पर्श कर रहे हैं और उनको बहुत आनंद आ रहा है। तब श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इतने माधुर्य लीला का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं कि जो प्रभु लौ निमेक में थोड़े समय में ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं, आज वह प्रभु इन बालकों को
बात को सुनकर आनंद ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, आनंद लेते हुए उन लोगों को भगवान श्री राम कह रहे हैं कि अब आप सब अपने अपने घर जाइए, क्योंकि आपके माता पिता खोज रहे हैं, क्योंकि बहुत देर से आप हमारे साथ हैं। उन सब चिंतित होंगे कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए, उनको कुछ हो तो नहीं गया। इसलिए वो सब बालक वो भगवान जबरदस्ती विदा किए, बरियाई। वो लोग चाहते थे कि हम इनके साथ चलकर देखें कि ये कहाँ ठहरे, हम इनके साथ रहेंगे, क्योंकि इनका संग हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हो रहा है। इसलिए बालकों को बरियाई विदा किए। और सभय सप्रेम विनती अति सकुचे सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई। सभय सप्रेम विनती अति, सभय दोनों भाई को अत्यंत भय, सभय है मैंने भय लगा। क्यों? गुरु जी ने आदेश दिए थे कि आप जल्दी जाइए और नगर के दर्शन कर लौट आइए। हम सबको थोड़ा समय लग गया, इसलिए सभय है। और प्रेम, अंदर प्रेम भी भरा हुआ है, अंदर गुरु जी के प्रति प्रेम भी है। इस प्रकार से विनीत अति सकुचे नम्रता पूर्वक दोनों भाई गुरुपद पंकज नाई सिरे बैठे आय सुपाई। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किए, क्योंकि उनका नियम है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितु गुरु ना भाई माता। यह हम सबको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान की अवतार हुआ है हम सबको शिक्षा देने की, कि प्रातः काल उठकर अपने बिछावन से पहले पृथ्वी को स्पर्श कर प्रणाम करें, फिर उसके बाद हस्त कमल को दर्शन करें, फिर उसके बाद अपने गुरुजनों को, अपने से जो बड़े हैं उनको प्रणाम करें, क्योंकि प्रणाम से आशीर्वाद मिलने से हमारा सब प्रकार के कार्य सफल। इसलिए प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वै माता, सबको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम कर कर गुरु जी की आज्ञा हुआ कि आप दोनों भाई बैठ जाइए। प्रणाम किया और खड़े। जब तक गुरु जी का आदेश नहीं हुआ तब तक बैठे कैसे? जब गुरु जी का आदेश हुआ आप बैठ गए, तब निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या बंदन कीना। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, अब रात्रि का समय होने वाला, संध्या बेला होने वाला है, इसलिए उनको यह आदेश दिया गया कि आप सब जाकर संध्या करें। क्योंकि शास्त्रों में साधु संत चाहे ब्राह्मण जो त्रिकांड करते हैं, वो सुबह 4 बजे के बाद मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में वह स्नान ध्यान कर तिलक लगाकर भगवान की ध्यान करते हैं। फिर दोपहर में स्नान कर भोजन के उपरांत 12-1 बजे संध्या बंदन करते, और जब ही रात्रि सूर्य अस्त होने लगा संध्या का बेला में, फिर वह स्नान ध्यान कर अपना भजन तपस्या संध्या करते। इसलिए कहते हैं निशि प्रवेश, रात्रि का अब आगमन हो चुका है। गुरु जी ने आज्ञा दिया कि आप सब संध्या बंदन,
क्योंकि दोनों भाई हैं और दोनों भाई के साथ और भी मुनि हैं और ऋषि मुनि हैं, विश्वामित्र जी के और भी शिष्य हैं। उन सबको यह आदेश हुआ कि आप सब जाकर संध्या बंदन कीजिए। तो वहां बैठकर सभी संध्या बंदन करने लगे। संध्या बंदन किए और संध्या बंदन करके सभी क्या किए, जब कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचि रजनी युग जाम सिरानी। कहत कथा इतिहास पुरानी। संध्या बंदन के उपरांत शाम हो गया, रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई, क्योंकि भगवान जहाँ रहते हैं, विश्वामित्र जी जहाँ रहते हैं, तीनों का में कथा होती है। प्रातः बाल भोग हुआ, उसके बाद कथा हुई। फिर दोपहर के उपरांत फिर कथा हुई। कथा के बाद विश्राम हुआ। विश्राम के बाद में फिर स्नान ध्यान करके संध्या बंदन हुआ। फिर सायंकाल कथा। अब यह सायंकाल की कथा है। रुचि रजनी युग जाम सिरानी। सुंदर रात्रि दोपहर बीते, यानी 2 घड़ी। दोपहर माने 2 घड़ी बीत गई। कहत कथा इतिहास पुरानी। पौराणिक कथाएं जो पुराणों में वर्णन है, क्योंकि श्री विश्वामित्र जी चिरकालीन पुरुष हैं, इसलिए इन्हें प्राचीन कथाएं कहते हैं। जो जैसे कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। पुराणों की कथा, राजा महाराजाओं की कथा, ये सब कथा कौन राजा किस प्रकार के हुए, उनके राजकाज किस प्रकार के चला, इस प्रकार के पुराणों की कथा कहकर भगवान श्री राम से कहते हैं कि आपके रघुवंशियों में एक से एक बड़े धर्मात्मा राजा हुए। उन्हें अपने शासन काल में इस प्रकार के प्रशासन किया कि सब जनता उनको अपने स्वामी जैसे, अपने पिता तुल्य मानते हैं। इस प्रकार की कथाएं कहकर सुनाए। मुनिवर सैन कीन तब जाई, लगे चरण चापन गहु भाई। क्योंकि कथा स्थल से सैन गृह अलग है। मुनिवर सैन कीन तब जाई, तब श्री मुनि महाराज वहां से उठकर कथा के विश्राम हो गया। कथा के विश्राम के उपरांत मुनि महाराज शयन करने चले गए और जब शयन किए तो क्या लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई श्री विश्वामित्र जी के पैर को दबाने। विश्वामित्र जी को पैर को दबाने लगे और क्योंकि तो आप यह पूछ सकते हैं कि भगवान का अवतार हुआ। भगवान अवतार लिए, अवतार लेकर और ये ऐसी सेवा कर रहे हैं जैसे मनुष्य सेवा करते हैं। तो भगवान यहाँ शिक्षा देते, हम मनुष्यों के अवतार लेकर यह शिक्षा देने के लिए भगवान ने इस प्रकार के लीला की। जैसे इसी अयोध्या की बात है, श्री उमापति पंडित जी थे। नया तुलसी उद्यान के सामने 3 कलश वाले जो मंदिर है, अयोध्या में और कहीं नहीं है 3 कलश का मंदिर, वही है 3 कलश का मंदिर अयोध्या में। वहाँ के पंडित जी थे,
तो भगवान को अपने शिष्य मानते, भगवान को अपने शिष्य मानते। वह कभी श्री कनक भवन दर्शन करने नहीं जाते, जाते भी थे तो भगवान वहां जाकर अपनी रुचि, अपने माला को भगवान को प्रसाद रूप में पहना देते। लोगों को यह अच्छा नहीं लगा, लोग कहे कि यह अच्छा नहीं है, या अपनी उतारी हुई माला भगवान को पहनाते हो। तो लोगों ने कहा कि यह अच्छा नहीं है, पुजारी से कहा कि नहीं, दूसरी माला भगवान को पहनाए। फिर वह माला तो गुरु जी के सामने श्री माला जो ही पहनाया गया तो ही माला टूट गया। बार बार पुजारी जी इसको जोड़कर पहनाते रहे, लेकिन प्रसाद नहीं पहनते। तब जब ही पंडित जी ने उस माला को पहन लिए और उतार को दिए तो भगवान उस माला को पहने। इस प्रकार के श्री पंडित जी का भाव था कि भगवान हमारे शिष्य। तो इस प्रकार के श्री गुरु महाराज की चरणों की सेवा करते रहे और बार बार जिनके चरण सरोरहु लागी, करत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण सरोरहु लागी, गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके चरणों के, जिन चरण कमलों के लिए करत विविध जप जोग विरागी, महात्मा लोग जप जोग वैराग करते। जिन चरण कमल के दर्शन के लिए महात्मा लोग जप जोग विराग करते हैं, आज वही प्रभु अपने गुरु महाराज की चरणों की सेवा करते। श्री भरद्वाज जी महाराज कहे कि आपके ही कृपा से, आपके लिए मैंने साधन, तपस्या, योग, जप तप किया, सब साधन मिल गया, सब साधन कर सुफल सुहावा, आज राम से दर्शन पावा। मैंने आपका दर्शन पा लिया, इसलिए क्योंकि जप जोग वैराग जो करेंगे वह भगवान के ही साधन के। आज वही प्रभु अपने गुरु महाराज की चरणों की सेवा कर रहे हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटन प्रीते। देव दो बंधु प्रेम जनु जीते, ते दोनों बंधु प्रेम जनु जीते, वो दोनों भाई प्रेम से जीते जाते, क्योंकि गुरुपद कमल पलोटन प्रीते, गुरु महाराज के चरण कमलों में उनकी प्रीति है। दोनों भाई कैसे हैं? ये दोनों भाई प्रेम जन जीते, प्रेम से ही जीते जाते। यदि प्रेम नहीं हो तो भगवान किसी के बस में नहीं हो। प्रेम के ही कारण भगवान मां कौशल्या के गोद में बालक बन गए। यदि प्रेम नहीं आता तो मां कौशल्या के गोद में बालक नहीं। इसलिए ते जनु बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटन प्रीते। बार बार मुनि अज्ञादीनी, रघुवर जाई सैन तब कीनी। गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं। गुरु महाराज की चरणों की सेवा कर रहे हैं तो गुरु महाराज उनको बार बार कह रहे हैं कि लाला अब हो गया, रहने दो, कि अब हो गया, बहुत रात्रि हो गया, अब जाकर आप शयन कीजिए।
लेकिन शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि भोजन, दान और सेवा में अज्ञा भ्रम भंग नहीं माना जाता। भोजन में यदि आप प्रेम है तो बार बार उसको आप देंगे, वह प्रेम बस खाएगा। और उसकी स्वाद, जैसे श्री सबरी जी के पास प्रभु श्री राम पहुंचे तो वह जो बेर का फल दी वह बार बार बखान कर कर भगवान श्री राम खा रहे कि देखो इसमें कितना स्वाद है, इसमें कितना मीठापन है। कहा जाता है कि बार बार प्रेमी को भोजन में कहा था, देखो एक बच्चे को जब माँ खिलाती है तो कहते देखो इसको खाओ कितना सुंदर है, कितना स्वाद लगता है। बच्चे को जब माँ खिलाते तो उसको पुचकार कर, क्योंकि जो प्रेम नहीं होगा तो वो खाएगा नहीं। इसलिए भोजन में और दान देने में, भोजन, दान और सेवा में, यदि आप सेवा कर रहे हैं तो कुछ देर का बाद सेवा करते करते छोड़ दिए तो आपका प्रेम नहीं। यदि बार बार गुरु जी कह रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए, अब समय हो गया, अधिक हो गया, तुम भी जाकर सो, तब कहा जाता है कि सेवा, भोजन, दान में अज्ञा भंग न दोष, उसमें दोष नहीं लगता है। पुण्य पुण्य गुरुजन रोक यही तौ न कीजिए तो भी संतोष नहीं होता कि आप दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, आपको संतोष नहीं है, इतने में हो गया, गुरु जी और दें तो गुरु जी माना थोड़े करेंगे, आपकी इच्छा हो दीजिए। इस प्रकार से बार बार मुनि अज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। तब रघुनाथ जी आज्ञा पाकर गुरु जी से जाकर शयन। चापत चरण लखन उरे लाए, सबय सप्रेम परम सचु पाए। चापत चरण लखन उरे लाए। अब गुरु जी महाराज की सेवा से दोनों आय निवृत्त हो गए। तब भगवान श्री राम के चरण को लखन लाल जी दबाने लगे। चापत चरण लखन उड़ाए, हृदय पर लगाए हुए लखन लाल जी भगवान श्री राम के चरण को दबा रहे हैं, क्योंकि दोनों का संगति 12 थे लक्ष्मण हित जानी। बचपन से ही लखन लाल जी राम जी के साथ हैं। सभय सप्रेम परम सच पाए, समय है। श्री लखन लाल जी को भय भी लग रहा है। क्यों? इसलिए भयभीत हो रहे हैं कि हमारे हाथ कठोर हैं, इनके चरण कमल कैसा है, कोमल है, कहीं इनको कष्ट ना हो जाए। दूसरी बात, यदि हम दबाने लगे, यदि कस के दब गया पैर तो इनकी निद्रा भंग हो जाएगी, इसलिए इनको भयभीत हो रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ये कह न दे कि अब छोड़ दो, बहुत रात्रि हो गया, तुम भी सहन करो, ये आज्ञा ना दे। इसलिए सभय होकर, भयभीत होकर, सप्रेम प्रेम पूर्वक चरणों को दबा रहे हैं, आनंद पा रहे हैं। क्यों आनंद मिल रहा है? क्योंकि घर में अन्य लोगों को भी सेवा बढ़ जाता है, यहाँ तो हमको अकेले सेवा मिला हुआ है। घर में अन्य भाइयों को भी सेवा मिलता, इसलिए यहाँ हमको अकेला
हमको अकेला मिला हुआ है, सेवा इसलिए आनंद पा रहे हैं। पुनि पुनि प्रभु कहु सोवहु ताता, पौड़े धरि उरे पद जले जाता। पुनि पुनि प्रभु कहु सोवहु ताता, बार बार प्रभु श्री राम लखनलाल जी को आदेश दे रहे कि हे तात, आप जाकर सोइए, आप जाकर सोइए। पौड़े उड़े धरि पद जल जाता, उनका आज्ञा हुआ, भगवान श्री राम की आज्ञा हुई कि आप जाकर सो जाइए। लेकिन क्या किए लखनलाल जी ने उनके चरण कमल को अपने हृदय पर धारण किए, वही थोड़ा सा लेटे, पद कमल को अपने हृदय पर रखे हुए और वहीं लेट गए। तो गोस्वामी जी कहते, उठे लगन मिसी विगत सुनी, अरुण शिखा दुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि का, अरुण माने लाल शिखा वाले पक्षी, मुर्गे की आवाज सुनकर, क्योंकि यह राजा महाराजाओं की यहाँ बहुत से पक्षी रखे जाते हैं। जैसे आजकल क्या बोलते हैं उसको, जहाँ बहुत से पक्षियों रहते हैं, जानवर रहते हैं, उस प्रकार से हर राजाओं के यहाँ इस प्रकार के पक्षी रखे जाते हैं। तो ऐसा यही एक पक्षी है जो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यही एक पक्षी आवाज करता है। मुर्गा है कि समय से वह बोलेगा, जब ही ब्रह्म मुहूर्त होगा तो वह अपना आवाज करेगा। तो क्या हुआ, अरुण शिखा धुनि कान, लखनलाल जी के कान में यह शब्द पड़ा कि मुर्गे की आवाज सुनकर उठ गए, क्योंकि रात्रि अब बीतने वाली है, इसलिए जगकर गुरुदेव पहले जगतपति, जागे राम सुजान। श्री लखनलाल जी जग गए। उसके थोड़े से उपरांत में श्री राम जी भी अपनी निद्रावस्था से जग गए, और तो कहते हैं जगतपति, जो जगत के स्वामी हैं, श्री राम जी जगे, क्योंकि जगत का कार्य होना है। उनके सोने से, क्योंकि वह मनुष्य रूप लिए हैं, मनुष्य रूप लेकर हम सबों को यह शिक्षा दे रहे हैं। उनके शिक्षा से हम लोग उसका अनुसरण करें। इसलिए कहते हैं सोने में सबसे पहले गुरु जी सोए, उसके बाद राम जी सोए, उसके बाद श्री लखनलाल जी सोए। लेकिन जगने में सबसे पहले कौन जगा? सेवक, उसके बाद स्वामी, फिर उसके बाद गुरु जी जगे। न तो आजकल व्यवस्था बड़ी विचित्र है। कहना क्या है, गुरु जी सब कार्य कर लिए तब चेला राम जगे। इस प्रकार की जगने की व्यवस्था है। और सेवा में जो तात्पर्य रहते हैं वह पहले ही इस बात को अनुभव करते हैं कि गुरु जी से पहले हम जग जाएं, हम अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए, सिर्फ गुरु जी के सेवा के योग हम हों। इसलिए श्री राम जी जग गए और कहते सकल सोच करी जाई नहाए, नीत निभाई मुनि सिर नाए। सकल शौच जो नित्य क्रिया कर्म है, शौच करना, आंख मुंह धोना, दातुन करना, ये सब क्रिया करके सकल शौच करी
यह नित्य कर्म है। प्रातः काल उठकर मल मूत्र त्याग करना, आंख मुंह धोना, मंजन करना, स्नान करना, सकल शौच कर जाई नहारे। शौच क्रिया दो प्रकार की है, एक ग्राहक, एक बाहर की क्रिया है। जैसे बाहर की क्रिया शौच करना, मिट्टी लगाना, जल आदि से अपने शरीर का मंजन करना। दूसरा है अंदर अभ्यंतर, वो ध्यान धारणा समाधि वाली है। इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में 12 प्रकार के मल होते हैं। मानव के शरीर में 12 प्रकार के मल है। इन मलों को हम सब कैसे शुद्ध करेंगे? तो कहते हैं ध्यान धारणा भगवत स्मरण से ही ये सब हमारी शुद्धि होगी। तब 12 प्रकार के मल शास्त्रों में वर्णन किए हैं। शरीर में चर्बी है, बीज है, रक्त है, हड्डी के भीतर गूदा, मूत्र, विष्ठा, नाक का मल, कान का खूंट, कफ, आंसू, आंख का कीचड़, पसीना, ये सब हमारे मनुष्य शरीर में यह 12 प्रकार की मल पाए जाते हैं। हर व्यक्ति को ये ना कोई कहे कि हमको पसीना नहीं होता, कहाँ आंख में कीचड़ नहीं आता, नाक से मवाद नहीं निकलता। हर व्यक्ति के, किसी को कम है, किसी को अधिक है। हर व्यक्ति के अंदर गूदा है, मांस है, चर्बी है, ये सब शरीर की बनावट है। लेकिन भगवान श्री राम तो इन धर्मों से अलग है। उनका शरीर कैसा है? चिदानंद में देह तुम्हारी, सकल विकार जान अधिकारी। तो हम सबों को शिक्षा देने के लिए भगवान ने इस प्रकार का व्यवस्था बनाया। यदि हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। इसलिए भगवान हम सबों को शिक्षा देने के लिए सकल शौच कर जाई नहाए, नित निवाई गुरु सिरनाई। शरीर को शुद्ध करके फिर गुरु जी के जाके चरणों में प्रणाम किए। तो गुरु जी के प्रणाम किए और गुरु जी की सोच ली कि गुरु जी को सेवा का समय हो गया है। भगवान शालिग्राम भगवान को पूजा करना है, लाल जी की सेवा करना है, तो उनके लिए तुलसी फूल लाना है। क्योंकि जब तक तुलसी फूल नहीं आएगा तब तक उनका सेवा नहीं होगा। चंदन और जल तो साथ ही रहता है, लेकिन तुलसी फूल हमेशा लाना पड़ता है। इसलिए समय जाने गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दोहु भाई। समय जान गया। और दूसरा संतों ने कहा कि यह समय श्री जानकी जी की गौरी पूजन का समय भी हो गया, क्योंकि माता जी से आज्ञा पाकर श्री जानकी जी गौरी पूजन करने आएगी। क्योंकि आज धनुष का अंतिम दिन है, क्योंकि विवाह के पहले देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। इसलिए यह भी समय हो गया कि श्री जानकी जी अब श्री गौरी जी के पूजन करने आएंगी, इसलिए उनका भी दर्शन करना है। इसलिए समय जानकर श्री गुरु जी से आज्ञा पाए। गुरु जी आज्ञा नहीं दी, गुरु जी से पूछे क्या गुरु जी मैं आपके लिए फूल लिया हुआ दिया। तो गुरु जी ने कहा कि हाँ, क्योंकि फूल तुलसी नहीं आएगा तो तब पूजा कैसे हो। इसलिए गुरु जी की आज्ञा पाकर ले प्रस्तुत चले तो भाई, दोनों भाई चल दिए, क्योंकि राम ही जी जा सकते हैं, लेकिन दोनों भाई साथ ही रहते हैं। इसलिए दोनों भाई फूल लेने और तुलसी दल लेने के लिए चल दिए। बेलपत्र भी लाना है, तुलसी दल भी लाना है,
कुश भी अनेक प्रकार के लाना है। इस प्रकार से श्री राम जी फूल तुलसी लेने के लिए गुरु जी से आज्ञा पाकर चल देते हैं और समय भूप बाग बर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु लहे लो भाई। भूप बाग बर देखे उजाई। श्री भूप बाग महाराज श्री जनक जी को बाग को देखने के लिए, श्रेष्ठ बाग देखने के लिए जा रहे हैं। जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, जहां बसंत ऋतु, वहां की शोभा देकर वही लो भाग, वही राग। बसंत जो है पुल्लिंगवाचक है और लो भाई यहाँ स्त्रीवाचक है, क्योंकि ऋतु जो है स्त्रीलिंगवाचक है। इसलिए ऋतु के अनुसार ही लो भाई शब्द दिया गया है स्त्रीवाचक। भूप बाग माने भूप राजा जो है, भूप माने स्वामी, जो पृथ्वी के स्वामी हैं वह राजा। श्री जनक जी कैसे राजा हैं? गोस्वामी जी महाराज गीतावली में बालकांड में वर्णन किए कि वह राजा कैसे हैं। श्री जनक जी ऐसे राजा हैं, अन्य राजाओं से भिन्न राजा हैं, क्योंकि गोस्वामी जी कहते थे सुने भूप अनेक झूठे झूठे नाम, साचो तिरहुत नाथ सखी देत मही पई है। मैंने अनेकों राजा का नाम सुना, देखे सुने भूपति अनेकों राजा का मैंने नाम सुना। झूठे झूठे नाम, अनेक झूठे नाम है, क्योंकि इनका नाम है और नाम इनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस प्रकार से उनका कार्य नहीं है। इस प्रकार से अनेक राजा का नाम सुने। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन उनका नाम ही बर है, लेकिन वह स्वामी है नहीं। इस प्रकार की जनक जी जैसे स्वामी ऐसे वो है नहीं। इस प्रकार से श्रेष्ठ बाग महाराज जनक जी के अनेकों बाग है, लेकिन सबसे यह श्रेष्ठ बाग है और यह किला के अंदर ही बाग है। इसलिए लगे बिजप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। लगे बिजप मनोहर नाना, अनेक प्रकार के अनेकों वृक्ष लगे हुए हैं रंग बिरंग के, क्योंकि अब जिस प्रकार से रावण का अशोक वाटिका उनका प्रिय था, ठीक उसी प्रकार से श्री जनक जी की यह बगीचा सबसे प्रिय है। अनेकों बगीचा है, लेकिन यह बगीचा मनोहर है। इसमें श्री जानकी जी का, गौरी जी का मंदिर है, इसमें सुंदर तालाब बने हुए हैं। इसलिए लगे बिजप मनोहर नाना, अनेक प्रकार की मन को हरने वाले मनोहर वृक्ष लगे हुए हैं। बरन बरन बर बेल बिताना, अनेकों रंग के श्रेष्ठ बेलिया वृक्षों पर चढ़े हुई है। पेड़ है, उस पर अनेक लताओं जैसे श्याम, अनेक लताएं उस पर चढ़कर आच्छादित हो जाती है और सुंदर महल बन जाता है, नीचे छाया बन जाता है। इस प्रकार बड़े वृक्षों पर छोटी लताएं चढ़कर बहुत सुंदर तरह के बने हुए हैं। इस प्रकार से सुंदर अनेक वितान मंडपा का चांदनी जैसे चांदों तरफ तरफ से छा गया है ऊपर, इस प्रकार से बने हुए हैं
और उस बाग में कैसे नौ पल्लव फल सुमन सुआए, निज संपत्ति सुर रूख लगाए। नौ पल्लव, क्योंकि जहां बसंत ऋतु आता है तो देखते हो कि बसंत ऋतु में सभी पौधे नए नए कोमल, नए नए पत्ते, नए नए फूल, इतना सुंदर बसंत ऋतु में पेड़ों में कोमल कोमल पत्ते आते हैं। तो कहते हैं नौ पल्लव, नए नए कोमल पत्ते आए हुए हैं। और क्योंकि भगवान श्री राम शरद ऋतु में यानी कुआर महीने में वहां पहुंचे, ऐसा वर्णन है कि कुआर के द्वादशी के दिन वहां बगीचे में पहुंचे हुए। तो क्योंकि बसंत ऋतु तो चैत में आता है, तो पहले से ही बसंत ऋतु वहां लुभा कर आ रहा है, इसलिए कुआर महीने में ही सुंदर फल लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के सुंदर फूल लगे हुए हैं। निज संपत्ति, पेड़ पौधे की संपत्ति क्या है? नए कोमल पत्ते हो, सुंदर उसमें फल हो, सुंदर उसमें फल फूल लगे हुए हो, यही उनकी संपत्ति है। तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, सुंदर फल फूल लगे हुए हैं, यही पेड़ की संपत्ति है। यदि पेड़ है उसमें फल न आवे, फूल न आवे, तो उनकी संपत्ति कुछ नहीं हो, तो ऐसे खाली पड़े हुए, भूखा है वो। तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं बहुत सुंदर। तो अब कहते हैं निज संपत्ति, यही पेड़ की संपत्ति है, वैभव, उसमें फल लग जाना, फूल लग जाना, सुंदर मुजर आ जाना। तो कहते हैं सूर रुख लगाए, देव वृक्ष, कल्प वृक्ष को ये लज्जित कर रहे हैं। कल्प वृक्ष में इतने सुंदर फल फूल नहीं लगते हैं, जो इतना सुंदर फल फूल लगे हुए हैं उस सबको अपनी संपत्ति पर गर्व होता है कि देखो हमारे पास ऐसा वैभव है। पेड़ में भी अपना फल फूल लगेगा तो लोग कहेगा देखो कितना सुंदर फल है, फल फूल लगे हुए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुंजत विहंग नटत कल मोरा। चातक, बगीचा है तो बगीचे में पक्षी भी होंगे, तो चातक, पिपीहा, कोयल, सूगा, तोता और चकोर, कुंजत बिटप। विहंग जो है कुंजत बने बोल रहे हैं, और नटत कल मोरा, मोर नाच रहे। मोर जो है उस बगीचे में नाच रहे हैं। चातक प्यू प्यू कर रहा है, पिपिया जो है प्यू प्यू कर रहा है। कोयल अपने सुंदर शब्दों से मन को मोहित कर रहा है। तोता भी अपने सुंदर आवाजों से लोग को मन मोहित कर रहा है। चकोर भी अपने सुंदर आवाजों से लोगों को मोहित कर रहा है। इस प्रकार से चातक सभी पक्षी इस उपवन की शोभा को बढ़ाने वाला है। यदि पक्षी नहीं हो, पक्षी नहीं होने पर उस बगीचे की शोभा नहीं होती। इसलिए नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बियम, श्रवण सुखद चित चोर। ये सब पक्षी जो है सुंदर शब्दों से बगीचे को मोहित कर रहा है।
और सुंदर बगीचा है, वहाँ कोयल की आवाज बसंत ऋतु न सुनाई पड़े तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वहाँ सुंदर बाग में कोयल बोल रहा है, तोता बोल रहा है और चातक क्यों क्यों कर रहा है। इस प्रकार से सभी पक्षियां अपने सुंदर शब्दों से मन मोहित कर रहा है। मध्य बाग सरसो सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। सुंदर बगीचे में इन पक्षियों का नाचना गाना चक चकोर चातक सुखपिक गण कुंजक मंद मराल मुदिप मन। इन सब बगीचे में मणिगण गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा। मोर जब जो है वर्षा ऋतु के देकर सुंदर नाच रहे हैं। जनु सुराज मंगल चहुओरा, मोर अपने नाच से लोगों को मोहित कर रहा है। कोयल अपने शब्दों से इतना सुंदर बोल रहा है कि सबको मोहित हो। लोग देखते कि कहाँ कोयल बोल रहा है। इस प्रकार से सभी पक्षी जो है, ये 5 प्रकार के पक्षी जो है रसग्राही है। ये सब आनंद देने के लिए सुंदर राजा बगीचा में है और श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। साथ ही सर तालाब कमल पक्षी भ्रमण जो राम जी को सुख देने के लिए, राम जी को सुख पहुंचाने के लिए सभी पक्षी रूप में आए हुए हैं। कोयल जो है वो बसंत ऋतु का प्रेमी है और तोता भी बसंत ऋतु का प्रेमी है और मोर जो है वर्षा ऋतु का प्रेमी है। चातक भी वर्षा ऋतु का प्रेमी है और शरद में चकोर शरद ऋतु का प्रेमी। क्योंकि यह सब राम जी को आनंद देने के लिए आते हैं। और एक जो पक्षियां हैं, यह 5 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। 5 प्रकार के जो भक्त हैं, श्री गीता जी में भगवान कहे, गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णन है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्त। चातक आर्त भक्त है। चातक जो है क्यों करता रहता है, तो उसको चाहिए वह जब तक शरद ऋतु में वर्षा नहीं होगा एक बूंद पिएगा, वह भी इधर उधर नहीं, सीधा मुख फैलाए रहेगा, क्यों करेगा, दिया सामने तो दिया, लपक के नहीं लेता है। इसलिए चातक जो पक्षी है वह क्या है, आर्त भक्त है। आर्त भक्त भगवान को हमेशा याद करता रहता है। और चकोर जो है ज्ञानी है और मोर जो है प्रेमी है। कौन प्रेमी? वह वर्षा के प्रेमी है। और कीर जो है अर्थार्थी है। सुगा जो अर्थ की प्राप्ति हो, अर्थार्थी भक्त है। एक संत ने कहा चातक जो है अर्थार्थी भक्त है और जिज्ञासु कोकिल है और कीर जो है ज्ञानी भक्त है और चकोर जो है आर्त भक्त है और मोर प्रेमी भक्त है। इस प्रकार से गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहे,
भक्तों ने भगवान से प्रार्थना किया कि यदि हमको आप पक्षी बनाए या पेड़ बनाए, तो कहते खेलिबे को खग मृगे तरु किंकरी है राम रावरो हौ रही हो। हम आप ही के पास हैं, या हम पक्षी भी रहें तो आपको सुख दें, पेड़ भी हो तो आपको सुख देने के लिए हम पेड़ बने। इस प्रकार भक्त ने अपनी प्रार्थना करते हैं। और श्री जनक जी के बाग में मध्य बाग सरसो सुहावा मणि सोपान विचित्र बनावा। मध्य बाग, बगीचे के मध्य में, चारों तरफ से बगीचे के मध्य में सरसोह सुहावा, सर माने तालाब सुंदर शोभित है। मणि सोपान विचित्र बनावा, जो मणियों के सीढ़ियां बनी विचित्र रंग की, एक के रंग के नहीं, एक सीढ़ी दूसरे रंग के हैं, फिर दूसरी सीढ़ी दूसरे रंग का है। विचित्र बनावा, मणि सोपान विचित्र बनावा, इस प्रकार से बने हुए हैं। विमल शरीर सर सीज बहुरंगा जल गज गुंजत गुंजत भृंगा। विमल सलिल, वहां जल कैसा है? बहुत सुंदर निर्मल निर्मल जल है। सरसिज बहुरंगा, अनेक प्रकार के वहां कमल खिले हुए, बहुत रंग के कमल खिले हुए हैं। और खग जल पक्षी कुंजत गुंजत भृंगा, और भ्रमर जो है, जो भौरे हैं वह गुंजार कर रहा है। और जल पक्षी अपने कुंजत अपनी आवाजों में मधुर मधुर बोल रहा है। क्योंकि श्याम श्वेत पीत और लाल रंग के कमल खिले हुए। जो पक्षी को जो कमल की जरूरत है, कोई सफेद रंग की कमल को रस को पान कर रहा है, भ्रमर तो हर रस में पान करता है। लेकिन जो पक्षी है, जल पक्षी है, कोई पीत रंग के कमल के प्रेमी है, कोई श्याम रंग के कमल के प्रेमी है, कोई लाल रंग के कमल के प्रेमी है। इस प्रकार से कमल खिले हुए, कोई खिला हुआ कमल है, कोई अधखिला कमल है, और कोई अभी लालिमा देकर ऊपर आया हुआ। इस प्रकार की सभी कमल खिले हुए हैं। तो कहते हैं चार प्रकार को जो कमल है वह सुंदर जलों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जल में पूरन भरा हुआ है और पूरन के ऊपर कमल सुंदर खिले हुए हैं। इस प्रकार से बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, बाग तड़ाग, बाग को और तालाब को देखकर प्रभु दोनों भाई बड़े प्रसन्न, इतने प्रसन्न हुए। परम रम आराम यह जो राम सुख दे, वो परम रम है जो राम जी को सुख दे, वह परमानंद ही है। जो भगवान श्री राम आनंद स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप को जो आनंद दे, वह परम रम है, परम रमणीक है। वह कितना रमणीक है जिसको देकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो। क्योंकि बाग की शोभा तालाब से है। बाग तालाब नहीं रहेगा तो सिंचाई कैसे होगा? इसलिए सिंचाई के लिए तालाब की जरूरत है। और वहाँ बागीचे में
पक्षी है, पशु है, जानवर है, उन सबको जल की जरूरत पड़ेगा, इसलिए तालाब की जरूरत है। वह पानी पीने कहाँ जाएगा, स्नान करने कहाँ जाएगा, इसलिए उन पक्षियों के लिए पानी की जरूरत है। इसलिए बाग में तालाब की जरूरत है। इसलिए सुंदर दोनों भाई ने देखे कि बहुत सुंदर इनकी सीढ़ियां बनी हुई है, इसमें रमणीक स्थल बने हुए हैं और इन्हीं बगीचे के मध्य में श्री गिरिजा जी का पूजन की मंदिर बनी है। जहां भी कहीं मंदिर बने हुए हैं तो नदी किनारे, तालाब किनारे बने होते हैं, क्योंकि लोग जल में स्नान करें, फिर वहां जाकर पूजन करें, फिर वह शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा। इस प्रकार से बाग तड़ाग बिलो के प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम जो राम ही सुख दे। जो परम रमणीक है वह राम जी को सुख दे रहा है। देखते हुए राम जी चौथी से जीते पूछी मालिकन लगे न दवे फूल मुदित मन। बाग तड़ा को देखते हुए फिर आगे बढ़े तो बगीचा को देखे। बगीचा में देखकर सुंदर फूल पुष्प लेने के लिए मालियों से पूछते हैं। वह उत्तर प्रसंग में श्री सीताराम महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम